मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसका सीजन 6 खत्म होने में सिर्फ एक एपिसोड बाकी रह गई है। और जब इसकी एपिसोड 193 रिलीज हुई तो ठीक इस एपिसोड से 100 किस्तों पहले हमने तुर्की के तारीखी ड्रामा सीरीज की तारीख में एक बड़ी जबरदस्त किस्त देखी थी जो कि एनागोल के मुहासरे की थी। और एनागोल की फतह कि किसी भी किरदार को कम टाइम नहीं दिया गया था और स्क्रीन टाइम सब में बराबर तकसीम किया गया, चाहे वो उस्मान बे हो या आया निकोला, गुंदूज हो, कॉनर एल्फ हो या तुर्गुत बे, हर एक को उनके हिस्से का स्क्रीन टाइम मिला। और नाज़रीन इकराम, आने वाली एपिसोड में फिर से ग्लैडियोस भी और कुरैश उस्मान में मुसलसल 3 किस्तों में 3 फतुहात दिखाई जा चुकी हैं। यानी कि एपिसोड 191 में काराजा बे कले की फतह जिसमें उस्मान बे ने लड़ाई और कत्ल खून के बजाय सियासत का इस्तेमाल किया। इसके बाद एपिसोड 192 में दिखाई गई। लेकिन नाज़रीन इकराम, मदुर्नो कले के मामले में तारीखी सच्चाई ये है कि ये कला तारीख के मुताबिक ओरहान गाजी ने फतह किया था। कुरैश उस्मान के सीजन 5 और सीजन 6 में ओरहान गाजी का किरदार अदा किया था। तो उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसने तहलका मचा दिया है। इस इंटरव्यू में एमरे बे ने नाम लिए बगैर सब कुछ साफ साफ कह दिया है और एक तरह से एक्सपोज कर दिया है कि उन्होंने कुरैश उस्मान क्यों छोड़ा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारे प्रोफेशन में जो सही लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेता है और सही जगह पर है, उसके पास काम ज्यादा मिलने का चांस किसी टैलेंटेड बंदे से ज्यादा होता है। अब ये उनका किस तरफ इशारा है या किस तरफ वो इनडायरेक्टली हमारी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो ओज़गे तोरर के बारे में कह रहे हैं और कुछ का ख्याल है कि उन्होंने ये गोंचा खातून के बारे में कहा है। तो नाज़रीन इकराम, अगर उन्होंने ओज़गे तोरर के बारे में ऐसा कहा है तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओज़गे तोरर काफी टैलेंटेड अदाकारा है और वो कुरैश उस्मान में रोमांटिक, ट्रेजिक, एक्शन हर किस्म के सीन्स परफॉर्म करके अपना एक मकाम और पहचान बना चुकी है। इसी वजह से उन्होंने कुरैश उस्मान में काम करके बहुत से अवार्ड्स जीते हैं। और अभी याद करना चाहिए जिसमें गोंचा खातून ने एक शो में अपने इंटरव्यू में ये कहा कि चूंकि मैं एक फर्जी किरदार थी इसलिए राइटर्स ने मेरे किरदार को कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, लेकिन मैंने राइटर्स से कह के अपने किरदार को इंपॉर्टेंस दिलवाई और अपने लिए स्पेशल सिनेरियो क्रिएट करवाया। और उस इंटरव्यू में फातिमा नूरगुल जो कि कुरैश उस्मान की राइटर्स टीम का हिस्सा है वो भी मौजूद थी और उसने भी गोंचा खातून जिसका असल नाम बिल्किन शमसक है तो उसकी इस बात की तायद की। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस इंटरव्यू में नीलूफर के किरदारों ने कुरैश उस्मान छोड़ने का फैसला किया। और वैसे अगर ओज़गे तोरर के बारे में भी अगर बात करें तो पहले भी ओज़गे पर कई बार कुरैश उस्मान के अदाकारों की तरफ से इल्जाम लग चुका है कि उसकी महमद बुज़दै की बीवी असली ज़ैनब पैकर से दोस्ती है, तो इसलिए उसे कई बार बुराक ओज़जुबित से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिनेरियो दिया गया था। मिसाल के तौर पर सीजन 4 की आखिरी किस्त में जो फतह दिखाई गई, मेरे ख्याल है वो बैफ्यूज की जंग की फतह थी, तो उस फतह के मौके पर ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया कि ओज़गे तोरर हर मामले में आगे आगे थी, तो बुराक ओज़जुबित को गुलात हुए और फिर ये सिनेरियो बदला गया। तो यानी कि एमरे बे के इशारे की जद में ओज़गे तोरर और गोंचा खातून दोनों ही आती है और इन दोनों के बारे में सबूत भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और इसके अलावा एमरे बे के साथ तो कुरैश उस्मान के अलावा एक और ड्रामे में भी ऐसा ही हुआ है और वो इस सिचुएशन से पहली बार नहीं गुजरे। उम्मीद है कि उन्हें अगली बार इससे अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा। और वैसे भी जिस तरह महमद फातिल और सुल्तानी में हर अदाकार के जाने पर वो अपनी तस्वीर वाला केक काटता है और सबको खिलाता है और सब मिलकर एंजॉय करते हैं, तो ये मामला कुरैश उस्मान में क्यों नहीं होता। और यहाँ जब किसी अदाकार का किरदार खत्म होता है, कुरैश उस्मान में अयाज आल्फ का किरदार अदा किया था, लेकिन क्या हुआ कि शूटिंग के दौरान ये जख्मी हो गए तो महमद बुज़दैग ने इन्हें ड्रामे से निकाल दिया और हर किसी ने इन्हें छोड़ दिया। लेकिन टीआरटी ने इन्हें नहीं छोड़ा, इनका इलाज किया और फिर पहले बारबुर सलार और अब महमद फातिल और सुल्तानी में अयूब गो खान ने इन्हें ले लिया और महमद में इन्हें एक स्पेशल सिनेरियो दिया और इन्हें एक स्टार बना दिया। यहाँ तक कि इस अदाकार ने आंसुओं से रोते हुए सबको ये सीरीज छोड़ने पर खुदा हाफिज कहा। तो यानी कि वफादारी खरीदी नहीं जाती, ये तो दिलों में पैदा की जाती है। उधर एमरे बे ने भी अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जिसके ताल्लुकात हो, जिसके पास पावर हो, उसे काम मिल जाता है, इसमें टैलेंट का कोई लेना देना नहीं। और वाकई एमरे और आजम सेना ने और हान और गाजी के हिस्से में आते रहे। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मदुर्नो कला है। लेकिन ओज़गे तोरर के बारे में एक बात आप लोग याद रखें कि ओज़गे तोरर ने जैसे वो खुद ही इनके लिए स्पेशल सिनेरियो लिखती है। एक बात सोचने वाली है कि ओज़गे तोरर इस सीरीज में बाला खातून का किरदार अदा कर रही है, तो वो वैसे ही सीरीज की हीरोइन है, तो उसके लिए तो कोई ना कोई स्पेशल सिनेरियो होना ही चाहिए। हाँ, ये बात गलत है कि उसे उस्मान गाजी से ज्यादा बहादुर दिखाया जाए या फिर ये कि वो उस्मान गाजी और उनके जंगजुओं को लीड कर रही हो। और सीजन 4 में हमने कई सीन्स ऐसे देखे कि उस्मान गाजी और उनके आल्फ्स पीछे पीछे थे और बाला खातून उन्हें लीड करते हुए आगे आगे थी। इसके अलावा जिन मौकों पर हम ये तसव्वुर करते थे कि तुर्गुत गाजी आकर उस्मान बे को बचाएंगे, तो उन मौके पर उस्मान गाजी अगर किसी मुश्किल में होते थे तो बाला खातून वहां आकर उन्हें बचाया करती थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये सब कुछ एक लिमिट मामले में भी हुआ कि उनके फैन बेस को खुश करने के चक्कर में कई दूसरे अदाकारों के साथ नाइंसाफी हो गई और वो ये ड्रामा सीरीज छोड़ने पर मजबूर हो गए, इसकी पुरानी मिसाल कॉनर एल्फ है। तो नाज़रीन इकराम, एमरे बे ने नाम लिए बगैर अपने दिल की सारी बातें इस इंटरव्यू में कह दी हैं। आप लोगों का इस इंटरव्यू के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।